विश्वास हट जाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि पाकिस्तान की कथनी और करनी में अंतर दिखता है। यूं नहीं पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है। संजीव श्रीवास्तव जी, पाकिस्तान को लेकर रह रहकर अलग सबूत अलग अलग वक्त पर सामने आए हैं जो सिर्फ भारत ने नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर अलग अलग देशों ने देखे हैं। फिर क्यों पाकिस्तान उन्हें स्वीकारता नहीं? क्या चाहता नहीं या फिर दिखाता नहीं? देखिए, पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो आत्मघाती जो सोच होती है उससे ग्रसित है। ये जो फिदायीन वाली जो मानसिकता है कि आतंकियों को, भस्मासुरों को जो है पैदा करना, और जाहिर है कि वो भस्मासुर, और यदि मैं हिलेरी क्लिंटन के शब्दों में कहूं तो ये जो जहरीले सांप उन्होंने पाल रखे हैं वो सांप आज उन्हीं को डस रहे हैं। और उन्होंने सांप पाल रखे थे इसलिए क्योंकि वो जाकर के किसी दिन पड़ोसियों को डसेंगे, इस तरीके के मंसूबे के आधार पर ये सांप पाले गए। लेकिन जाहिर है कि आज ये जो जहरीले सांप हैं, ये जो फ्रैंकेनस्टाइन है, जो भस्मासुर है, ये पाकिस्तान को जला रहा है। और ये हमारे जो पाकिस्तान के जो से जुड़े हुए जो गेस्ट है वो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ दहशतगर्दी जो बहुत है, लेकिन क्या उस दहशतगर्दी को समाप्त करने के लिए आपने कोई जेन्युइन कदम उठाए? जी, आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया। कथनी और करनी में जो फर्क है वो इतना बड़ा है, इतना फासला बड़ा है कि उसका कोई इसमें और छोड़ दिखाई नहीं देता। और इसी कारण से जो पाकिस्तान का जो डिनायल है कि आतंकियों को एक तरफ पालेंगे भी और दूसरी तरफ ये कहेंगे कि आतंकवाद से हम लड़ाई लड़ते हैं, आखिर ये कौन सी सोच है? आखिर ये आपको कहां ले जा रही है? ये आपको इसके बारे में विचार करना चाहिए। आपसे बहुत बाद में बना हुआ एक जो मुल्क बांग्लादेश, लिपि की कुछ समस्याएं वहां पर भी आप खड़ी कर रहे हैं, लेकिन यह है कि बांग्लादेश ने आपसे बहुत अच्छी प्रगति की है। अगर पिछले एडमिनिस्ट्रेशन शेख हसीना की सरकार तक अगर हम बात करें तो ये जो पाकिस्तान का जो आज स्थिति है वो लगातार वो रसातल में जा रहा है। चाहे वो आर्थिक स्थिति देख लीजिए, बैंकरप्सी की कगार पे है, सिक्योरिटी के हर सवाल पाकिस्तान की तरफ इशारा कर रहा है। इशाक अहमद जी, अगर आप संक्षेप में कोई रिएक्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ सवाल उठते हैं, और पता है जब आप हंस रहे थे तो मुझे हैरानी हुई, क्योंकि अगर मुंबई हमले का जिक्र हम करते हैं ना तो आज भी दहशत में आ जाते हैं। आप अपने रेलवे स्टेशन पर धमाकों का जिक्र करते हैं तो आप हंसते हुए ये बात बताते हैं। वहां जब पाकिस्तान में लंबी लाइन में 80-80 साल के बुजुर्ग आटे के लिए, पैकेट के लिए खड़े होते हैं, उनकी जान चली जाती है ना, यहाँ दिल हमारा दुखता है। और हम सोचते हैं पाकिस्तान में नौबत क्यों आ गई कि आवाम वहां रोटी रोटी के लिए मोहताज हो गई है। पर पता नहीं आप कैसे हंस के ये सब बातें कर लेते हैं। मैं जो हंस रहा हूँ ना, मैं आप लोगों की दहशतगर्दाना, आप अपने ऊपर हंसिए पहले। आप अपने ऊपर ही हंसना चाहिए पहले। आपके झूठ पहले ही आपकी अपने आत्मघाती सोच है उसको त्यागना चाहिए और आप अपने ऊपर हंस लीजिए इरशाद जी पहले। आप सुनिए ना, आपकी जो है ना, बड़ा मैं मासूमाना से सवाल करता हूँ और उसका जवाब चाहता हूँ, लेकिन आप शोर डालते हैं, क्योंकि झूठा जो है वो शोर ही डाल सकता है। जो सच्चा होगा वो हर मंच पे हंसेगा भी, रोएगा भी, जो उसका दिल चाहेगा वो करेगा। लेकिन चूंकि आप लोग झूठे लोग हैं, देखिए अभी हसीना, देखिए इरशाद अहमद खान साहब, जैसा आप बोल रहे हैं वही आपके देश की सोच है। जिस तरीके से आप गलत बयानी करते वैसे आपका देश भी गलत बयानी करता है। तो आपको चीख चीख कर बताना नहीं पड़ता। अगर इतने सच्चे और ईमानदार और इतने नेक होते ना तो वैश्विक स्तर पर यूं बार बार फजीयत नहीं होती। एफएटीएफ ग्रे लिस्ट में यूं ही नहीं डालता आपको। अगर इतने सच्चे होते ना तो पाकिस्तान इस बदहाली के आंसू ना रो रहा होता। अगर इतने सच्चे होते तो इतने आतंकी संगठन नहीं होते। अगर इतने सच्चे होते तो मोस्ट वांटेड अपराधी पाकिस्तान में पल नहीं रहे होते। अगर इतने सच्चे होते तो वहां बड़ी आवाम रोजी रोटी का संकट नहीं झेल रही होती। और अगर इतने सच्चे होते ना तो पाकिस्तान में सरकारें स्टेबल रहती, अनस्टेबल ना रहती, इतना राजनीतिक संकट ना रहता। आप फिर भी हंस रहे हैं, आप फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा मुल्क आपको दुआ दे रहा है कि आप लोग फले फूले लेकिन आतंक को किसी तरीके से खत्म करें और सवाल भी पूछना आप जाने। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही मेरे साथ में जुड़ने के लिए। पाकिस्तान एक बार फिर से हुआ है बेनकाब चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले, जब पाकिस्तान की तरफ से सवाल पूछे जा रहे थे कि आखिर क्यों भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आ रही है। सवाल बहुत से हैं। पाकिस्तान एक बार फिर से एक्सपोज हो गया है। कैसे और क्यों, किस आधार पर हम ये कह रहे हैं, रिपोर्ट देखिए और जानिए। यह है आतंकिस्तान के आतंकी करतूत, जहां आतंकियों को सजा के बजाय मेहमान नवाजी की जाती है। आतंकियों पर नकेल कसने के बजाय ऐश और आराम की सभी सहूलतें मुहैया कराई जाती हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जो दहशतगर्दों के लिए ऐशगाह है, इसका जीता जागता सबूत ये है। ये वही पाकिस्तान है जिसने एक नहीं बल्कि सैकड़ों आतंकियों को पनाह दे रखी है।
इस तस्वीरों में देख सकते हैं कि भारत का मोस्ट वांटेड ज़कीउर रहमान लखवी कैसे एक्सरसाइज कर रहा है। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड और लश्कर तैयबा के ऑपरेशन कमांडर ज़कीउर रहमान लखवी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें आतंकी ज़कीउर रहमान लखवी एक्सरसाइज करते देखा जा सकता है। आतंकी ज़कीउर रहमान लखवी ने अपना हुलिया भी काफी हद तक बदल लिया है। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी पर एक तरफ पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने झूठ फैला रहा है कि लखवी 2021 से पाकिस्तान की जेल में बंद है, तो दूसरी तरफ एक वीडियो ने सभी झूठ को बेनकाब कर दिया, जिसमें आतंकवादी अबू वासी के नाम से पाकिस्तान में न सिर्फ खुलेआम घूम रहा है बल्कि फिटनेस चैलेंज में हिस्सा ले रहा है। कुल 3 मिनट 9 सेकंड के इस वीडियो में ज़कीउर रहमान लखवी एक इवेंट में पुशअप करता दिख रहा है, डंबल उठा रहा है और कार्यक्रम का होस्ट लखवी की पहचान लोगों से अबू वासी के रूप में करवाते हुए बता रहा है कि उसने कभी नहीं देखा कि एक 63 साल का शख्स इतना फिट और फुर्तीला हो सकता है। 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड लखवी न सिर्फ भारत में प्रतिबंधित आतंकी है बल्कि अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र भी लखवी को आतंकी घोषित कर चुके हैं। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी साख सुधारने और FATF की एक ग्रे लिस्ट से बचने के लिए पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने साल 2021 में ज़कीउर रहमान लखवी को 15 साल की कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन इस वीडियो ने पाकिस्तान को फिर से बेनकाब कर दिया। खुफिया सूत्रों की माने तो लखवी रावलपिंडी और लाहौर में आराम से रह रहा है और उसे अबू वासी के नाम देना पाकिस्तान सेना का पैतरा है, जो वीडियो के आने से ध्वस्त हो गया। अब सवाल उठता है कि कुछ ही महीनों में पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेली जानी है। ऐसे में पाकिस्तान जहां आतंकी इस तरह से खुलेआम घूम रहे हैं, वहां क्या सच में कोई टीम सुरक्षित रह भी सकती है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आगे बढ़ेंगे और एक बड़ी खबर आप जान